हेलो एवरीवन, सब लोग ठीक हैं? सबको देख के बहुत मज़ा आ रहा है। ये हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और हम लास्ट सैटरडे को एक साथ थे सब लोग, और आज ऐसा लग रहा है कि अरे फिर से आ गए। वेरी गुड। सो पिछली बार आप लोगों की फरमाइश रह गई थी कि गाना मिस हो गया हमारा, तो अभी ऐसा लगना चाहिए इस लाइव को देख के कि ये कोई फोटोग्राफर का नहीं है, कोई म्यूज़िक का कोई सेशन है हमारा, राइट। सो इसमें मज़ा आएगा, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा लोगों को जो देखेंगे इस वीडियो को। और आप सब जानते हैं कि हम सब लोग ट्रैवल को बहुत मिस कर रहे हैं, और ट्रैवल जल्दी से जल्दी सब लोग करना चाहते हैं, बिकॉज वी नीड टू लिव आवर लाइफ लाइक वी वर डूइंग इट बिफोर द कोरोना वायरस। सो आप सब के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि जल्दी से सब ठीक हो और हम दोबारा से एक नई बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचें, सब लोग मिलके अपने कैमरे के साथ, right? If you miss to stay my home, you will know that I have gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. Yes, I'm 500 miles away from home, away from home, away from home, away from home, away from home. Yes, I'm 500 miles away from home. Yes, I'm 1, yes, I'm 2, yes, I'm 3, yes, I'm 4, yes, I'm 500 miles away from home. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हमनवा। हो चांदनी जब टकरा देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा। Lord, I'm 1, Lord, I'm 2, Lord, I'm 3, yes, I'm 4, Lord, I'm 500 miles away from home, away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away from home. So, आज का काम शुरू करते हैं, जो कि कंसंट्रेट करेंगे हम लैंडस्केप्स, वाटरस्केप्स, आउटडोर्स पे।
और जो ट्रैवल हम लोग सब मिस कर रहे हैं उसी को लेके मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कशन किया जाएगा। एक तो आप लोग अपना तैयार रखिए कि आपकी बकेट लिस्ट पे क्या चीज़ रह गई है अभी टूर पे करने के लिए, सो दैट वी कैन प्लान समथिंग वेरी यूनिक विद यू गाइस, ऑफ कोर्स विद सोशल डिस्टेंसिंग। सो अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, वी आर जस्ट वर्किंग विद होटल्स, वी आर वर्किंग विद आवर लॉजिस्टिक पार्टनर्स, सो दैट हम कुछ नयापन ला सकें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसको आगे बढ़ा सकें। सो इंडियन फूड टूर्स पे आप लोग जाइए और वहाँ अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। सो जो मैं मिस करता हूँ अभी, मे इज़ ऑलवेज आवर मेघालय टूर, बिकॉज वी वर लाइक डूइंग दिस फॉर ईयर्स नाउ। और बहुत से लोग मैं देख पा रहा हूँ हमारे इंडियन फूड टूर्स पैट्रन्स हैं जो लोग हमारे साथ गए हैं पहले मेघालय टूर पे, और इनफैक्ट बार बार गए हैं, तो वो जानते हैं कि क्या मज़ा था वो वॉक इन द क्लाउड्स फोटो टूर, जहाँ बारिश हो रही है चेरापूंजी में और हम लोग वाटरफॉल शूट कर रहे हैं, वहाँ स्ट्रीट शूट कर रहे हैं, लाइव शूट कर रहे हैं। सो वो अमेजिंग था वो मज़ा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दो टूर हैं विच आर लाइक सिग्नेचर टूर फॉर एनी फोटोग्राफर, एनी ट्रैवलर, इज़ वन इज़ अमेजिंग लद्दाख और दूसरा स्पीति। जो स्पीति इज़ सो एडवेंचरस, दैट इज़ बेसिकली बाय रोड, और उसमें जो मज़ा है वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। सो कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए रखी हैं, लेट्स सी कैसे मज़ा आता है। सो मूड बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ शॉट्स जो कि हम लोगों ने लास्ट अपने फ़ोटो टूर में, इंडियन फ़ोटो टूर्स ने जो कमीशन किया हम लोगों के साथ, और अंडमान्स का था, विच वॉज वेरी वेरी ब्रिलियंट, एंड लॉट ऑफ फोटो एंथ्यूज वॉज देयर ऑलरेडी। सो वहाँ से आपसे शुरू करना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा आपसे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एज अ स्टोरी टेलिंग ट्रैवल फोटोग्राफी क्या है, वेदर यू शूट लैंडस्केप्स, सीस्केप्स, वाटरस्केप्स, माउंटेन्स, मे बी गैलेक्सीज, स्टार ट्रेल्स, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेचुरल लगना चाहिए। मेरी शिकायत सबसे ज़्यादा यही है लोगों से कि जब ओवर प्रोसेस कर दिए जाते हैं शॉट्स, सो वो चार्म मिसिंग हो जाता है। सो पहला पर्सपेक्टिव मेरा क्या है कि जो आईज़ देखती हैं वहाँ, वो हम लोगों को दिखना चाहिए। सो अगर आप जाते हैं किसी सिचुएशन में और देखते हैं कि बहुत अमेजिंग सिचुएशन है एंड विविड कलर्स है, तो ऑफ कोर्स वैसा दिखना चाहिए। और अगर हम जाते हैं और हम देखते हैं कि वो उतना इम्प्रेसिव कलर्स नहीं थे, बट सटल कुछ इफ़ेक्ट था या एक टोन थी जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक थी, सो तो वो दिखना चाहिए। ये नहीं कि घर पे आए और उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया और वो इमेज हम देना चाहें। सो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब आपकी फ़ोटोज़ देख के कोई और जाएगा, सो वो कहेगा कि ये तो रियल नहीं है। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने कमीशन किया फोटोग्राफर्स को, दे वर सेंट टू केरला, दे वर सेंट टू अदर प्लेसेस इन इंडिया, और वहाँ जाके वो शॉट लेके आते हैं और आके ओवर प्रोसेस टचअप करके स्काई बदल दिया, पानी को रिच कर दिया, सैचुरेट कर दिया, और वो शॉट बना दिया गया। अभी वो क्या हुआ, शॉट जब बना दिया तो जब व्यूअर देखता है उसको और उसको लगता है अरे वाह व्हाट अ ब्यूटी, और वो वहाँ पहुँचता है अपने वेकेशन के लिए फैमिली को लेके एंड स्पेंड लॉट ऑफ मनी, और वहाँ जाके पता चलता है कि अरे ये तो वैसा दिख नहीं रहा जैसी फ़ोटो में देखा था। Because lot of the pictures are just fake pictures, they are like blended pictures with 3, 4, 5 images together to make one. So मैं आपसे आज जो भी images दिखाना चाहूँगा, those are all single images, no multiple images tagged, processed there, right? So वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जैसे अब ये पिक्चर आप देखते हैं, this is one from the अंडमान सीरीज़। अभी बिल्कुल क्लीन वाटर एंड देन द शेड्स, और होराइजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंडस्केप फोटोग्राफी। सो कीप इट स्ट्रेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अभी मिस नहीं करेंगे इस पॉइंट को। एवरी टाइम व्हेन यू जस्ट स्टार्ट शूटिंग, द होराइजन नीड टू बी जस्ट वेरी स्ट्रेट, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट टिप आई एम थ्रोइंग ऑन यू। और जब भी सिचुएशन ऐसी होती है हम लोगों के लिए, सो सुपर वाइड एंगल लेंस वर्क्स वेरी गुड इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो आप APS-C कैमरा यूज़ कर रहे हैं, सो देन यू हैव ऑप्शन लाइक 10-18 मिलीमीटर
और अगर आप फुल फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, आपके पास 12-24 है, आपके पास 16-35 है, सो ये दो लेंसेज बहुत अच्छे काम करते हैं. बट अगर आपके पास इवन नहीं है लेंस सुपर वाइड, सो डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स योर आई विच मेक्स द फ्रेम. सो वो इम्पॉर्टेंट है. ये मत सोचिए कि नहीं है आपके पास अगर वो लेंस तो यू कांट मेक द इमेज, राइट. सो अभी मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं जाता हूँ कभी भी लोकेशंस पे और मुझे बहुत अच्छा लैंडस्केप लगता है, सो क्रिएटिव लैंडस्केप, आई शूट इट एंड देन मे बी आई लुक फॉर सम पीपल एलिमेंट ऑल्सो कमिंग इन टू दैट. सो दैट मेक्स अ वेरी वेरी डिफरेंट पिक्चर फॉर मी एंड इट्स मोर रियलिस्टिक. बिकॉज जहाँ भी हम जाएँ, unless that is a wilderness, आप देखेंगे कि people would be there in the pictures. So ये एक शॉट दिखाना चाहता हूँ आपसे, और डेटा मैंने इसलिए लिख दिया so that you will have a fair idea कि what we are talking about. So अभी I was shooting this dusk shot late evening in Andamans, और जैसे ही कैमरा लगाया ट्राईपॉड पे, strictly on tripod because you know that slow shutter speed always need a tripod, and जैसे लगाया तो देखा एक पूरा ग्रुप आता है वहाँ पे, एंड दे वर पोजिंग फॉर देयर इमेज. जैसे हमेशा शौक होता है सबको कि जैसे ही लोकेशन पे पहुँचे तो एक इमेज हमें अपनी चाहिए, और सब लोग तो ये लाइंड अप हो गए. सो देन आई रियलाइज कि आई विल टेक देयर गोस्ट इमेजेस इन विद द लैंडस्केप. सो मैंने वहाँ पे अपना एक्सपोजर वॉज जस्ट सेट 100 ISO एंड 16 अपर्चर, एंड ऑफ कोर्स 2 सेकेंड आई केप्ट बिकॉज यू नो कि उनका थोड़ा सा एक्शन आ जाएगा पिक्चर में और थोड़ा गोस्ट इमेजेस दिखेंगी. सो दिस इज़ वन फ्रॉम अंडमान्स, और मुझे अच्छा लगा कि एक थोड़ा यूनिकनेस आ गई उस फ्रेम में, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल एडेड टू द ब्यूटी, राइट. सो ऐसे ही अब डस्क पे हम बहुत शॉट लेते हैं, और डॉन पे भी इट्स वेरी इम्प्रेसिव. सो अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक any landscape pictures, any outdoor travel pictures. So अभी वहाँ पहुँचे तो अभी क्या हुआ कि फिशरमैन दूर दिख रहे हैं आपको, और बहुत अच्छा सी स्केप्स आपको दिख रहे हैं, एंड यू आर जस्ट शूटिंग विथ स्लो शटर स्पीड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, और वो मिस्टीरियस इफेक्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं. सो दैट इज़ वन अप्रोच ऑफ डूइंग इट. बट अभी हुआ क्या कि जैसे ही मैं वहाँ शॉट लेने लगा, सो आई रियलाइज्ड कि दीज फिशरमैन they were waiting for the first set of fishing, और वहाँ खड़े हैं वो लोग, वेट कर रहे हैं, वेव्स को स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, वेदर इट्स पॉसिबल टू डू फिशिंग या अभी वेट करें, बिकॉज यू नो इट्स अ एनर्जी ड्रिवन थिंग, पूरा नेट फेंकना और फिश कैप्चर करना. सो ये वहाँ तीनों खड़े थे. सो आई मेड माई माइंड, और अपना ट्राईपॉड को जल्दी से मैंने क्विक रिलीज से अपना कैमरे को बाहर निकालता हूँ, और एक्सपोजर 60th लगाया, बिकॉज आई न्यू लाइट वॉज डैम पुअर, बट देन आई नीड एटलीस्ट 60th शटर टू फ्रीज एंड टू गिव सम फ्लो टू द वाटर ऑल्सो. सो मैं वहाँ 60th लगाता हूँ और F4 ओपन अप किया, सो दैट आई गेट लिटिल बिट ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड, बट light was poor, so I need ISO as low as possible, so I can maintain ISO of 800 in this shot. आप देख सकते हैं डिटेल. So this way this picture was made, and this is more of a landscape with photojournalistic approach. So story is very important even in landscape photography. So एक स्टाइल है हमारा कि हम सिर्फ लैंडस्केप खींचेंगे बिल्कुल deserted. Okay, that is one style, but then for a change we need to shoot with people also. That gives lot of energy to the images. So जब भी आप जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा कि एक सेल्फी तो होनी ही चाहिए ऐसी सिचुएशन में. So maybe this is memories for you. So सेल्फी ज़रूर खींचिए, और सेल्फी जब आप शूट करते हैं तो बैकग्राउंड भी देखिए, फेस पे लाइट पड़ रही है या नहीं वो भी देखिए, एंड व्हाट यू नो लाइक फेस इज बेटर अपीलिंग इन द कैमरा. यू शुड नो whether your frontal is better or your 3/4 is better. You should know that before you are clicking the selfies, right? So ज़रूर खींचिए, because these are the nostalgic feeling which you know see and realize after seeing these images. So मैं भी खींचता हूँ हमेशा,
So my mobile is always ready for selfie, because otherwise I'm occupied with my cameras all the time and shooting with the cameras, right? So I don't get much time. So अब अभी यहाँ पे भी अब शॉट देखते हैं. This is too small to visualize, but I hope you all can figure out couple standing inside the bridge and enjoying their travel. So again, some suggestion of people showing in the shot makes it very, very appealing. So when you look at the picture, your viewer's attention straight away go to those two figures in silhouette, and you will realize, okay, they are enjoying the beauty of nature in the shot. So this is one approach. Or maybe this was a very popular shot of that photo expedition. And why popular? Because silhouettes look so dramatic when you take it nicely. And there is a special lens used, which is Minolta old mirror lens. And this is 250 millimeter lens. So you can imagine 250 millimeter lens, and the form factor is very small. But the downfall is it is a manual focus lens. So you have to be very critical when you are focusing. So then the mood is very important. The flow of elements are very important when we are talking about landscape with people. And you know, same in this. If you see now, you will see the sun setting and the structure, then the reflection in water, the hues which are very warm, and then with blue. So both that time is so brilliant. जब भी हम शाम को लेट इवनिंग काम कर रहे हैं, तो वी विल रियलाइज कि एक समय ऐसा आएगा जहां आप देखेंगे ब्लू इज जस्ट एडिंग and warmth is vanishing from the shot. So that is the time when we need to click this picture. So and then I will mention it for everyone. जब भी हम लोग people को involve करते हैं pictures में, so आप ये मान लीजिए कि HDR is not possible. High dynamic range images, shooting 10 pictures, 20 pictures and then merging them is not happening in that. So this has to be a single image shots. So वही एजेंडा रखा गया था कि आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे सिंगल इमेजेस पे हम लोग काम करते हैं. और अभी आप ये पिक्चर की बात करते हैं, वेरी वेरी लाइक यू नो स्लो शटर का रोल, जहाँ वाटर इज जस्ट लुकिंग सीमलेस, नो टेक्सचर शोइंग, इज लाइक वेरी वेरी स्मूथ, एंड देन लॉट ऑफ foliage and around and then you can feel those rocks with different textures and colors. So यहाँ जब shot ले रहे थे, so everything was appearing just black, dark. So I realized maybe I will add the LED light of my phone. So iPhone light was being used just to lit the foreground area. If you see all the area which is closer to my camera, that was lit for 30 seconds along with the exposure, just to fill that light, and that green color is showing just because that continuous fill light used in the landscape picture. So sometimes what photographers do, they shoot and then they come back and open up the shadows in Photoshop in their raw images and then try to get that actual effect. So best is when you are shooting landscapes, you need to do everything in the camera there, with adding some fill light, getting best exposure, working on the focus area and depth of field, how much you need the sharpness, where to focus. Then you come back and enhance those pictures a little bit in your Photoshop or any software. Then you will notice that now pictures are better. So this was taken at 30-second exposure and light was just very very dark, last picture of the day at that time, and no filter, no polarizing filter, no ND filters attached that time, right? So it's a simple shot just through the lens. So one of my favorite for this is 1635 lens. So this is the best lens to do any kind of landscape photography, outdoor stuff. And then if you need more wider, then 1224 is equally good to take just extreme super wide shots
and it's quite a lightweight lens, so you can manage your landscape shots with these two lenses, right? So then very important picture I need to discuss, the story behind the image. We two families, like one of my friend's family and my family, we were on a trip to Uttarakhand, and we were traveling on our own car, and we just saw from Almora. We were staying at Almora, and we saw like forest fire up there near the Binsar Hills, and we thought maybe just we'll try out and just drive to that place and see how we can see these fire in our images, like forest fire images. So we were just driving, and it took many curves to reach this place, and the place was like extremely hot because of lot of fire in the pine forest. और यहाँ जब पहुँचे तो the whole like government people were there to get the fire off from the location, but then it was a tough thing for them because जैसे ही अंदर जाते हैं, so oxygen was burning like anything, and एक और problem है कि पेड़ गिरने का खतरा रहता है, so because these are like so fragile after getting the fire. So but we also went inside, and luckily it's a good habit for photographers that your tripod should always be in your boot of your car. If you are not carrying with your bag, at least it has to be with your in your car. So जैसे ही tripod निकालता हूँ मैं, और मैंने यहाँ अपना APS-C sensor camera लगाया, so I realized that this super wide angle is doing wonderful shot here, and 10-second exposure was done, and 4.5 aperture, and then ISO 400 was required for that late evening light, and then this shot was made. And after we just quickly completed the shot and came out, because the oxygen was so less and it was a breathing trouble happening to all of us, so it was a challenging shot, but then this is what is nature. You never know what happens, and we need to protect our forest anytime. So again, one more shot, one of my favorite shot, again from Uttarakhand. And Uttarakhand is very, very beautiful place for taking landscapes and outdoor camping, and just your tour with your cameras are just brilliant in these part of the states, and popular trees, and one egret, and then one child is also playing, and a farmer is there. So it's an early morning misty shot in winter. So this was one. And then as I was telling you about Meghalaya, we are missing Meghalaya, and so I'm showing you a couple of pictures, and this is how light sometimes photographer need to travel. Just one camera and two lenses and one small tripod, and of course I'm keeping my goggles here, and I'm keeping my cap also here because I'm missing travel, right? I know all of you are missing. And then the other picture made was like, so these are the natural root bridges in Meghalaya, and one of a kind bridges, and very, very picturesque, and they are so beautiful. You don't want to come back in your cities after seeing them. And no man-made structures there, just they are trying to support it with some bamboos somewhere, because they are so old and they need to preserve them. So and waterfall pictures need little bit of treatment, but then it is advisable not to use any filter unless it is required. Because अभी लैंडस्केप की बात करते हैं, and we are shooting distant landscapes, of course UV will be there, so we need to cut that haze from our pictures, so we need a UV filter positively. So अगर आप वहाँ पे UV filter नहीं लगाते, so distance में आपको थोड़ा सा haze दिखेगा,
Then polarizing filter is one which is very, very important, and they are good for cutting reflections from water and glass surfaces, but not metallic, right? So they are very good for landscape photography. And then ND filters are the filters which are known as neutral density filters, और वो यूज़ हम करते हैं लाइट को कट करने के लिए. सो लाइक आउटडोर में ब्राइट लाइट में वी वांट टू टेक waterfall images, and we need to have waterfall showing very, very milky, smooth, like a layer. So we need maybe 1 second or maybe 4 second, half second exposure. And when we put that half second on 50 ISO and 22 aperture, our frame is like bleeding, like it's like overexposure. So to prevent that overexposure, we need a filter, which is neutral density filter. It's a gray filter, and it won't affect the color theory of your sensor. It will only eat light. जैसे हम लोग goggles पहनते, so it is cutting the sunlight. So same way, ND filter is just to cut the extra light from the shot. So इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए, आप you are just shooting a landscape, right? And the light is very bright at 11 AM in hills, और आप ND filter लगा लें because light is bright. No, you don't need ND filter that time. Your aperture and your shutter speed are capable to control that light. So ND used to be at a very, very specific time when you need a slow shutter speed. So now you are unable to control the exposure, especially overexposure. So see the next shot coming up, and this was like two filters together, ND and polarizing filter, because you know the water was reflecting too much, and to get the smooth and reflection free image with the waterfall, you need to have a polarizer. Then it's a bright light situation, morning shot, so light is very bright after the rains. So then it's difficult to control at 1 second or half second. This is 1.6 second, right? At f22 is the aperture which is least opening, small aperture. So अब आपने 22 रख दिया वहाँ पे, और आप वहाँ 1.6 या 1 सेकेंड रखना चाहते हैं, सो आप देखेंगे कि 50 ISO पे भी इट्स लाइक ओवर एक्सपोजर हैपनिंग, राइट? सो देन टू कट दैट ओवर एक्सपोजर यू नीड अ ND फिल्टर, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर. सो यहाँ बहुत रेयर केस होगा जहाँ आई पुट टू फिल्टर्स टुगेदर. Normally I won't advise you to put two filters in one picture, because two filters means two layers together. So it will kill the image quality of your picture, right? So but ऐसी situation में जहाँ problem है, वहाँ आप दोनों filter एक साथ लगाएं, और अगर लगता है कि थोड़ा contrast suffer कर रहा है, then of course you can do it in a raw processing. Again, this is a single image shot, and very, very interesting सिचुएशन. और अभी यहाँ देखिए आप, अब एक और शॉट बना. अभी यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है. नाउ यू आर शूटिंग स्ट्रीट एंड यू आर गोइंग टू दैट प्लेस, एंड आपने देखा वेयर वाटरफॉल इज सो ड्रामेटिक एंड क्लाउड्स आर लुकिंग वेरी, वेरी ब्यूटिफुल, एडिंग ब्यूटी टू दी वाटरफॉल. सो अभी ये चेरापूंजी में, और आप जैसे ही पहुँचे और ट्राईपॉड आप लगाते हैं, और देन फर्स्ट लेसन इज ISO शुड बी लीस्ट पॉसिबल. सो अगर आपके कैमरे में 50 ISO है तो आप 50 ISO लगाइए, अगर 100 है तो 100 ISO लगाइए. देन डिसाइड द अपर्चर विच शुड बी दी क्लोजेस्ट अपर्चर, लाइक स्टॉप डाउन अपर्चर जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में. सो स्टॉप डाउन अपर्चर आप जैसे ही लगाते हैं इसको, सो आप 22 अपर्चर लगा दीजिए. नाउ द थर्ड थिंग इज यू नीड टू सेट द शटर स्पीड अकॉर्डिंग टू द लाइट, राइट? सो अगर बहुत स्लो नहीं जा रही शटर स्पीड, जो आप चाह रहे हैं नहीं मिल रहा, देन यू नीड अ कट दी लाइट. सो अगर 2 स्टॉप कट करना चाहते हैं आप लाइट, राइट, सो देन पोलराइजिंग फिल्टर विल डू दैट फॉर यू. अगर उससे बियॉन्ड करना चाहते हैं, देन यू नीड ND फॉर 4 स्टॉप, 8 स्टॉप, 10 स्टॉप्स, देन यू कैन डू दैट शॉट, ओके? बट आई वुड एडवाइज not to complicate your photography with filters, because filters are not everything. So how you frame the image, how you see through your eyes are more important, right?
एंड वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर शूटिंग, सो एक्सपोजर जजमेंट आप करिए अपनी आंखों के हिसाब से, राइट? आप देखिए कि आपकी आंखें क्या देखती हैं वहाँ, वो क्या फील आ रहा है माउंटेन्स का, सो उसको रेप्लिकेट करना हमारा फोकस है फोटोग्राफर का. सो आप देखें कि हाँ, आई नीड दिस डेंसिटी, ग्रीन इज लुकिंग lush green and blue is also right, so then that way you can judge the exposure. So हमारे फोटोग्राफर फ्रेंड हैं मुकुल लुधियाना से, सो वो आई वाज शूटिंग वाटरफॉल और अंदर घुसे तो सब कपड़े वपड़े गीले हो गए, सो आई थॉट मे बी आई जस्ट पुट माई शर्ट ऑफ एंड just concentrate more on my work. So I was shooting and he took that picture. It's again very like it's like देख के ही मज़ा आता है और याद आती है कि अरे क्या ज़बरदस्त फोटोग्राफी का स्कोप था हमारे मेघालय में, which we are just missing so much. So never mind, जैसे मैंने आपसे फ़िल्टर्स की बात करी, so मैं आपसे एक बार दोबारा फ़िल्टर्स का करना चाहूँगा. In case you missed any of the point, you can note down also, right? So ultraviolet filters are required for landscapes to cut distant haze from the images, and then polarizing filters are to cut reflection from water and glass surfaces, and also they enhance the overall colors of your pictures, and they keep the sky also little darker. अभी वहाँ डार्क में क्या है कि कई बार डार्क करने का क्या तरीका है कि फिल्टर पोलराइजर लगा के यू जस्ट मूव इट, एंड देन जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा लाइट पोलराइज्ड हो रही है, रिच हो रही है कलर्स, वहीं आप छोड़ देते हैं. बट यू रियलाइज कि इट्स टू ब्लू एंड इट्स लाइक ओवर पारिंग और इट्स नॉट नेचुरल, सो आप थोड़ा सा उसको वापस कर सकते हैं सो दैट वो ब्लू उतना ही सैचुरेट हो जितना आपको अच्छा लगे, राइट? सो आई रिपीट, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर कट करने के लिए लाइट को यूज़ करिए. और न्यूट्रल डेंसिटी का हम स्ट्रीट लाइफ में भी कई बार यूज़ कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ हमें कुछ हसल वसल दिखाना है सिटी का और वी नीड 1 second एक्सपोजर, और वहाँ पॉसिबल नहीं होता, सो ND फिल्टर वी यूज़ दैट टाइम ऑल्सो, एंड राइट. और जैसे मैंने आपसे बोला, देर इज़ वन फिल्टर विच इज़ ग्रेजुएटेड न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, सो इट इज़ लाइक डार्क फ्रॉम द टॉप and light from the middle and then just clear in the bottom. So it will give a gradient shape like shade to your images, especially जहाँ आप देखते हैं forest is green, so it needs lesser light. ऊपर डार्क कर देंगे, नीचे लाइटर कर देंगे. ऊपर स्काई लाइट हो रहा है, उसको डीप करना है, so you can keep the dark up and then you can gradually move the like your filter. And ये जो फिल्टर की बात कर रहे हैं हम, ये अच्छा रहता है स्क्वायर साइज का फिल्टर हो, ND graduated. ND can be round, polarizer can be round, right? UV can be round also. और ध्यान रखिए जब भी आप फिल्टर खरीदेंगे तो इट हैज़ टू बी वेरी थिन, अदरवाइज अब जैसे ही हम अपने सुपर वाइड लेंजेस पे लगाएंगे तो हमें लगेगा कि नाउ वी आर गेटिंग द कॉर्नर्स डार्क विच इज़ नोन एज विग्नेटिंग. सो उसको बचने के लिए फिल्टर शुड बी स्लिम. सो ऑल गुड ब्रांड्स दे आर कमिंग अप विद द स्लिम सीरीज फिल्टर्स, सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो. और ये आप नोट कर लीजिए फिल्टर्स के बारे में, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस, राइट? सो कुछ यादें ताज़ा करता हूँ मैं. आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वाई मेघालय इज़ सो स्पेशल. जस्ट हैव अ लुक. So when we say like Meghalaya is like walk in the clouds, so it is walk in the clouds. You can feel those clouds just moving and you are above them, so they look so good. And then another thing is like Spiti is so good and the experience is so brilliant. So some places are just unique, out of the box. अभी जब यहाँ हम लोग ड्राइव करके we are coming to this place, like and we realize this location is not looking like Earth. So
it is said that these landscapes look like moonscapes. अभी मून में नहीं गया, लेकिन जो कहते हैं कि भाई ये जो टेक्सचर्स और जो शेप्स हैं दे लुक सिमिलर टू द सिचुएशन द एटमॉस्फेयर इन द मून, राइट. सो अभी यहाँ ऐसी सिचुएशन में अब यू नीड अ लेंस विच इज सुपर वाइड एंगल. सो दिस 12-24 लेंस बीइंग यूज्ड इन दिस शॉट. And now the lenses are so compact, even you can't feel the bulge of the super wide angle lens. So, right. So this is the lens, 12-24 G series Sony lens for my mirrorless cameras. और यहाँ बहुत simple है. यहाँ just do a manual exposure and just do 1/25 16 aperture and 100 ISO. That's it. So most of your landscape photography, when you are not shooting waterfall, you are not shooting early morning, late evening, is done on this combination. I just want to repeat again. I prefer to shoot all my pictures, most of the pictures on 2 apertures. One is 11 and another is 16. So most of my pictures outdoor are around these 2 apertures. 22 is the last option aperture, because 22 means it's a small opening and a lot of diffraction is happening. So the image quality of the lens is not superior at 22 aperture. So there is a term used, sweet aperture. हम लोग बोलते हैं sweet aperture. So sweet aperture is always around 11 aperture. So it gives a decent depth of field, and at the same time you get sharpness also, and output of the lens is also very good. So this image was taken there, and then जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि पीपल को ऐड करने से एक ग्लैमर आ जाता है इमेजेस में. बिकॉज अभी हम जाते हैं, दिस इज शॉट इन हिकिम. अभी हिकिम में पहुँचे, सो अब पता है ये हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इज देयर इन हिकिम. और यहाँ बच्चे गांव में रह रहे हैं और दे वर रनिंग लाइक एनीथिंग, और हम लोग वॉक कर रहे हैं और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों का सांस फूल रहा है. बट दे वर एंजॉइंग देयर होम टाउन, उनको मज़ा आ रहा है वहाँ पे. So then again 12-24 lens used, और बहुत पास रखा उसके, and he was just walking and running all around the camera, and the shot was made. So this is one from the last photo tour, which is like very very close to our heart. And this was, you can see the monastery at the back, right? So Spiti जब हम जाते हैं तो we get to see a lot of monasteries and beautiful landscapes. So Key Monastery can be seen far. And beauty क्या हुआ कि जब we were just making the picture of our group and on a tripod, and the cow is also moving in our direction, so we just thought that we need to have our village element also in the frame. So unique about the group shot is like, the surroundings are with you, so you are just going with the native eco balance together. So you are taking care of the people living also, right? And the shot is made, right? So end of the day we need to make the shot. So, and then admire the beauty is very very important when you are out. So you are with your camera, just visualize with your eyes and see that spectacular view. And उसके बाद सोचिए कि क्या लेंस लगाना है और क्या एक्सपोजर करना है. ये नहीं कि एकदम खट शूट करना शुरू कर दें बिना सोचे समझे. और पहले ब्यूटी को एब्जॉर्व करें, अपने दिल से बात करें और अपना शॉट बनाने के लिए देन यू आर रेडी टू डू दैट, राइट. सो दिस इज हाउ वी वर्क व्हेन वी आर आउट. सो चलिए देखते हैं हाउ वी ट्रेवल इन दीज एडवेंचरस लोकेशंस इन स्पीति.
beautiful place. Spiti in Himachal Pradesh is just the best place to be there as a photographer, as a traveler. You will get waterfall there, you will get landscapes there. Then if you go to like your you will have lot of lakes, right? So और जैसे मैंने आपसे बोला अभी ये शॉट इज जस्ट सिंपल शॉट एंड यू नीड टू यूज योर ब्रेन. ओके 1/10 इज इनफ. अभी क्या कर रहे हैं लोग कि 4 सेकंड पहले ही रख दिया, फिल्टर काम कर रहा है, फिल्टर नहीं है, 4 सेकंड रख दिया, ओवर एक्सपोज हो रहा है, डिटेल ही नहीं आ रहा वाटरफॉल का. सो इफ द डिटेल इज नॉट शोइंग सो इट्स होपलेस वाटरफॉल. So the water should be milky, but then it should have the detail. It should not be overexposed, right? So 50 ISO, 22 aperture, 1/10 work fantastic for me in this situation, right? Like these monks were there and they were just making the arrangement for water, and they were putting the pipe in the tube well so that the pipe will lead to their monastery to get water. And we were having some apples in the car and we distributed them, and they were so happy. And then you are shooting landscape after landscape, and then all blue skies, clouds, and same land, but then you need contrast in your pictures, right? So adding these kind of people in your foreground always attract photographers, right? And then sometimes you don't miss those views of mountain, like view from your window, and then Loo with a view. Like you see Chandratal Lake is so impressive chapter of Spiti, and it's very difficult to reach there because the roads are so bad. But जब एक बार हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, so ऐसा लगता है it's heaven on the earth. और वहाँ heaven में जब आप देखें कि अरे Loo दिखता है with a view is fantastic. इसका मैं आपको larger this is looking in the, like this was the whole area, and there was a small tent for to stay, and then there was a tent which is not in operation, and only the seat was left. So I made these 2 frames. One is this and the other you have saw. So and one more coming up, and you can imagine जब आप पहुंचते हैं वहाँ इतने विल्डरनेस में और देखते हैं कि वहाँ प्री वेडिंग शूट हो रहा है. So people are there already and shooting professional photography. So वहीं दूर से I made a shot where these couple walking together for their pre-wedding image, and then the beauty of the lake all over, right? So no HDR, no stacking, just a single image, and of course it is one of my best shot of the location, because this location is very very pretty. And let me now I would avoid using 22 aperture most of the time. Only place where we need a 22 aperture is where we need to make sunburst in our images, right? So sunburst means you need to make these kind of like star to the image. So this works best on smallest aperture. So if your lens is 16 aperture, apply 16. If your lens is 22 aperture, apply 22. That is the best way to do that, right? So another of the series is one which is this one. So now a landscape, flow of water, a wide angle shot, and the sun, just very very perfect with the clouds for the sunburst image, right? So, and as I mentioned that it's a very very difficult place because Chandratal Lake is on height, and sometimes breathing also is a suffocating atmosphere, but then the beauty is so powerful. So वहाँ photographer का हाल क्या होता है, तो वो important है. You need to be geared up with your costumes. Like अगर एक मफलर से काम नहीं हो रहा तो 2 मफलर लगा दीजिए, बिकॉज जो पीछे लैंडस्केप हैं और जो मूड है, जो ब्यूटी है, वो वापस नहीं आ सकती. सो इट्स अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू बी केयरफुल, बट देन यू कांट मिस दैट लोकेशन, राइट?
स्पीति में ही शॉट एक बना हमारा ताबो में, एंड वी वर ऑल टुगेदर एंड वी जस्ट टुक आवर ट्राइपॉड्स एंड जस्ट वन कैमरा वन लेंस। और इसमें भी हम लोगों का जो मेन एजेंडा यही था, वी विल मेक ओनली वन शॉट, नो HDR, सिंगल फ्रेम, and we did this so I've used 24mm G Master lens for this image, fixed lens, and 10 second is the best to get this, otherwise more than 10 second जैसे ही हम रखते हैं so star trail आना शुरू हो जाएगा, so that would be more of a star trail image than a galaxy और मिल्की वे, राइट। सो मिल्की वे के लिए आप हमेशा 10 सेकेंड के आसपास ही काम करते हैं, एंड देन लेंस कुड बी नियर फुल ओपन। सो दिस लेंस वाज 1.4 बट डेलिबरेटली आई केप्ट 2.8 के थोड़ा सा शार्पनेस रहना चाहिए, एंड ISO was 3200. So this is how the shot was made, and I'm coming on now one of the again a bucket list destination, which is Pangong Lake in Ladakh. So beautiful, and it's like mysterious. Every like you move some meters and the colors are different, the look changes with you how you move, the color also changes. So यहाँ बहुत जगह you don't need a tripod because it's a bright light situation. So अभी ट्राईपॉड क्या था, जो ट्राईपॉड पहले ज़माने में हर लेंस के फोटोग्राफर ट्राईपॉड लगा के चलता था, वो इसीलिए बिकॉज देयर कैमराज वर टू हैवी, राइट। सो एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आई हैव अ 4x5 कैमरा हेयर, ओके, एंड व्हेन यू जस्ट ओपन द फुल बॉडी, राइट, एंड यू ओपन द कैमरा fully, okay, so it is quite a big one, so you need a tripod to hold it. But now you have a smaller camera, you don't need a tripod for daylight, but for normally when we were shooting long time back we needed a tripod. So अभी tripod आप लगाइए ना, slow shutter speed का काम है, वहीं लगाइए। So अभी पेंगोंग की ब्यूटी जो मैंने आपसे बात करी, अभी ये शॉट was so impressive, और ये अभी हम लोग पहुँचे वहाँ और वी रियलाइज ओके इट्स सो ट्रांसपेरेंट वाटर, क्लीन, और सारे सेडिमेंट्स और रॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको। अभी जैसे ही मैंने अपने कैमरे में से 16mm से मैं देखता हूँ यहाँ, आई फाउंड आई नीडेड नो फिल्टर एट ऑल। मेरा काम किसी भी फिल्टर के बिना हो रहा है यहाँ। सो इफ़ आई एम गेटिंग द सेटिस्फैक्ट्री इमेज, आई विल नेवर बॉदर टू ओपन माई कैमरा बैग टू पुट अ फिल्टर देयर, राइट। सो ये इमेज बना, और होराइजन देखिए, नाउ एवरीथिंग इज डाउन द होराइजन, राइट। योर शॉट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 3 meters. Just your best to take reflection is the camera should be just where your water level is, camera should be just next to the water level, so you get brilliant reflections, and focus should be very near, like focus बिल्कुल पास करें, and then 16 aperture used here, so that 16 aperture में पूरी depth of field आपको मिल जाएगी। So this is Pangong Lake, and then now couch with a view. So maybe the best couch I have seen is like this couch at Pangong Lake, and it's so beautiful looking atmosphere. You need to absorb this thing. So I wish जल्दी से सब कोरोना ठीक होता है तो we will be going there to take images, और लाइफ कैसे चेंज हुआ है वहाँ या क्या हो रहा है वहाँ। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टूरिस्ट बिकॉज दैट इज़ देयर ब्रेड एंड बटर। सो मज़ा आएगा उन लोगों से मिल के और देखेंगे कि क्या हो रहा है। और अभी ये एक शॉट आप देखते हैं। सो पैंगोंग लेक is there and you are taking the shot from your room window, and so this is the best room with a view for me throughout my photography journey अभी तक। So इससे बेहतर मुझे मज़ा नहीं आया कभी पैंगोंग में, इससे बेहतर शॉट नहीं मिला कभी, राइट। अभी ये सब सीरीज़ मैंने आपको जो दिखाई है ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ ह्यूज ऑफ पैंगोंग है। अभी ये पैंगोंग में यहाँ पे पानी एक इकट्ठा हो जाता है, पीछे पानी होता है, तो ऐसा लग रहा है इट्स अ ड्यूल स्टाइल ऑफ अ लेक विच इज़ इट इज़ नॉट अ ड्यूल लेक, बट देन उसका लुक वैसा दिख रहा है आपको। सो दिस इज़ हाउ वी सी दोज इमेजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। सो आप लोगों के लिए आज जो मैं कहना चाहूँगा, जो ध्यान से आप समझ लीजिए इस बात को,
कि जैसे मैंने आपसे बोला, जब आप शॉट लेते हैं, जस्ट सी द कॉम्पोजिशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. डोंट जस्ट लुक फॉर द गैजेट्स, और देन फॉलो द लाइट, कैप्चर दैट ब्यूटी. तो अर्ली मॉर्निंग उठेंगे आप बिफोर द सनराइज और सनसेट के बाद तक काम कर रहे हैं, सो वो एनर्जी चाहिए. और मिल्की वे शूट कर रहे हैं या स्टार ट्रेल शूट कर रहे हैं, तो रात को भी बाहर आना पड़ेगा. सो बी प्रिपेयर एंड बी रियलिस्टिक. अभी जो आप शॉट आंखों से देख रहे हैं वो ही कैप्चर करना ज़रूरी है. ओवर प्रोसेस बिल्कुल मत करिए इमेजेस को, बहुत आर्टिफिशियल लगेंगी और टूरिस्ट डिसअपॉइंट हो जाएंगे. आपकी पिक्चर्स देख के जाएंगे और वहाँ वो मिलेगा नहीं है. ट्राईपॉड इज़ रिकमेंडेड, लाइट वेट ट्राईपॉड इज़ रिकमेंडेड ऑल द टाइम. फिल्टर जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, और नेचर को रिस्पेक्ट करें, नेचर को, एनवायरनमेंट को भी इंजॉय करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड वहाँ के नेटिव लोगों से सेंसिटिविटी से बात करें, बी हम्बल टू देम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. इफ़ वी कैन हेल्प सम पीपल विथ फूड एंड स्टफ, वेरी गुड. क्लोथ्स उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम लोग ले जाते हैं. सो राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, वी नीड टू मेक आवर हिल्स, आवर प्लेसेस, ऑल द डेस्टिनेशंस प्लास्टिक फ्री, right? So don't carry your plastic bottles, mineral bottles, right? So take clean water, filtered water in glass bottles or any other your stainless steel thermos or something, right? So that is important. Okay, so I hope you all have enjoyed this session. And important thing for everyone is that now you need to send images, okay, and just write travel tales DP, okay, travel tales DP. You can hashtag them and I will feature them on my Insta post, and we will be it would be amazing to see your work, and you know how you see your pictures, and you know, and just before we leave, just see how beautiful is. They are like clouds around Pangong Lake and they are just moving with the wind. Only thing is you have to capture the beauty with your camera, right? So don't miss travel. Will surely will be ready for you with our new itineraries, and just go to www.indianphototours.com to know more about our photo tours, right? And of course we will be very soon traveling with you guys with all the care required, and keep sending your queries to my Insta. I am regularly seeing the Instagram, and you will find very impressive thing happening on Instagram. We are collaborating with artists, and one of the guy who is making the animations, and we are merging pictures and mixed media together. So I hope to do one live on that style of photography very soon with you people, where we will blend images with the paintings or images with the sketches together. And so you know, lockdown made us realize that it's time to share our you know inner self with all our friends, क्योंकि सब लोग बोर हो गए हैं घर पे, और तो मज़ा आता है कि एक दूसरे से बात करते रहें, and keep writing to us. And एक और चीज़ ज़रूर लिखेंगे आप, अपनी एक तस्वीर ज़रूर भेजें ट्रैवल की, which is very close to you, very close to your heart, या आप चाहते हैं कि आप उस जगह पे दोबारा जाना चाहते हैं. सो इट्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन. सो उसी पे हैशटैग लगाइए आप, राइट, ट्रैवल टेल्स DP, ओके. कोई आप लिख दें यहाँ ज़रा कमेंट्स में, सो इट वुड बी गुड, so that everyone can see travel tales DP, okay, that hashtag you can use. And whatever equipment you have, you know, you need to justify the output with that only. It's not that you need lot of equipment to produce images, you just need your brain to produce images, right? So great to have you here, and thank you very much for all your support throughout the lockdown, and see you next week again with a very
impressive, some unique topic. And till then, see you and enjoy again the beauty of mountains. सो नमस्कार सबको, फिर मिलेंगे जल्दी. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर. बाय बाय.